बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो का टॉपिक था हमारा कुर्ते से कुर्ते का नाप कैसे लिया जाए। मैंने आपको नाप लेकर बताया था। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। इस कुर्ते का मैंने नाप लिया था। अब इंशाअल्लाह मैं कटिंग शुरू करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँ, तो आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा कपड़ा। इस कपड़े की हम कटिंग करेंगे। ये बड़े अर्ज का कपड़ा आता है, 56 इंच इसका पाना होता है। ठीक है, कपड़ों के अंदर 3 अर्ज आते हैं, एक 44 पाना, एक 36 पाना, एक 56। तो ये 56 इंच का पाना है। हम इसको कपड़े को बिछा लेंगे। ये कपड़े की क्रीस आती है ना, तो इसको हम यहाँ एक झटका लगा देंगे। कपड़े को हम सीधे तारों पर बिछाएंगे, तार हमारे आड़े ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। ये हमने चटका लगाया है, ये लगाया है, तो इसका हम इस तरह से बिछा लेंगे कपड़े में। ये कपड़ा हमारा बिछ गया है। अब हम मेजरमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे। लेंथ है हमारी 44, शोल्डर 16.5, स्लीव्स की लेंथ थी 23.5 और स्लीव्स की बॉटम थी 13। मैंने इसमें आधा इंच प्लस कर दिया है, वो 12 लिखा था ना, तो प्लस कर दिया है इसमें। हार्मोल था 9 इंच, कॉलर था 16 इंच। ठीक है, और चेस्ट पे से मैंने जो नापा था 22 इंच था, और वेस्ट था हमारा 21.5, 22.5 हिप थी, दामन हमारा 24.5 है। ठीक है, तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। पहले हम निशान इस तरह से ये स्क्वायर से सीधा लगा लेंगे। ये निशान हमारा, एक निशान ये लगा लिया हमने। इस निशान को छोड़ करके हमारे निशान जो लगेंगे सबसे पहले वो उठाते हैं हम। पहले हमारा निशान 1.25 इंच पर उठेगा। ठीक है, एक निशान ये है, दूसरा ये आ गया। अब हमारा हार्मोल था 9 इंच, 9 इंच हार्मोल है हमारा, तो यहाँ से हम 9 इंच गिरा देंगे इसे। 9 इंच गिरा करके 1 इंच इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 9 इंच गिराकर 1 इंच माइनस करना है। ये माइनस क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट का निशान 16.5 पर लगा देंगे। हिप का निशान 26 पर लगा देंगे। लंबाई हमारी है 44, तो इसके अंदर हम आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच भी रखा जाता है मार्जिन, लेकिन आधा इंच क्यों रखा गया है ये वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 1 इंच भी रख सकते हैं आप, क्योंकि अगर बेग हमारी बड़ी कटती है तो वो आधा इंच रखा जाता है हम। ठीक है,
सबसे पहले हम कॉलर का निशान लगाएंगे। कॉलर है हमारा 16, ये 16 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हम इस निशान से 2.5 इंच डाउन करेंगे, इस निशान से 2.5 इंच डाउन करेंगे। ये साइज़ के अकॉर्डिंग डाउन किया जाता है। अगर हमारा बड़ा साइज़ है 40 से ऊपर, 44, 46, तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। ये नॉर्मल साइज़ में 2.5 इंच डाउन होता है। ये 16 कॉलर है हमारा, तो 16 का 5वां हिस्सा 3 इंच प्लस आता है, तो हम इसमें सिर्फ 3 इंच लगाएंगे और तावीज़ की पट्टी का माइनस कर देंगे। तावीज़ की पट्टी 1 इंच आती है हमारी, तो 3 इंच, 16 का 5वां हिस्सा 3 इंच लगाएंगे हम, और तावीज़ की पट्टी 1 इंच होती है, उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बचा हमारा 2 इंच। इसे 2 इंच का निशान हम यहाँ लगा देंगे। ये राउंड हम ऐसे लगा देंगे, ये हमारी राउंड हो गई। अब हमारा आया ये हमारा शोल्डर। शोल्डर है 16.5, 16.5 पर हम निशान लगा देंगे। 16.5 का आधा होता है 8.25, तो 8.25 का हम निशान लगा देंगे। इसमें कुर्ते के अंदर मार्जिन नहीं रखेंगे यहाँ पर शोल्डर पर। ठीक है, यहाँ मार्जिन नहीं रखेंगे, पूरा 16.5 है, 16.5 ही रखेंगे। ये निशान हो गया हमारा। अब हमने चेस्ट पर से नापा था ये 22, ये निशान नहीं है हमारा, ऊपर वाला निशान है, तो हम यहाँ 22 लगा देंगे। जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना मार्जिन दे देंगे। वेस्ट है हमारा 21.5, 21.5 का आधा होता है 11.25, 11.25 हम निशान लगा देंगे, मार्जिन में रख देंगे। हिप है 22.5, 22.5 का निशान लगा देंगे, मार्जिन भी रख देंगे। ठीक है, दामन 24.5 है, तो 24.5 दामन, 24.5 का आधा 12.25, 12.25 पर हम निशान लगा देंगे और मार्जिन रख देंगे। ये मार्जिन वो रखा गया है जो सिलाई के अंदर मुड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके निशान उठा लेंगे। ये हम इस निशान को सीधा कर लेंगे, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे हम। ठीक है, और दामन के निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये सारे निशान उठा सकते हैं आप, ये सीधे सीधे। ठीक है, अब हम शेप पट्टी लेते हैं शेप देने के लिए। यहाँ से हम शेप देंगे, ये हम यहाँ शेप दे देंगे। ये यहाँ से हम शेप पट्टी पलट कर ये यहाँ शेप देंगे हम। ठीक है, और ये स्क्वायर से हम ये नीचे तक निशान सीधा उठा लेंगे। अब हार्मोल की राउंड देने के लिए यहाँ से हम 3 इंच, 3.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये सिर्फ उसमें लगता है निशान जो कुर्ते से कुर्ते का नाप लिया है मैंने। अगर आप बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेते हैं तो उसमें अलग हिसाब है इसका। ठीक है, हम ये शेप पट्टी से निशान उठा लेंगे। ये हमने निशान उठा लिया। अब इसकी हम राउंड लगा देंगे। ये हमारे सामने के मार्क हो गए। इसके हम जेब पर निशान लगाएंगे। जेब हमारी 6.5 इंच पर निशान लगेगा। ठीक है, जेब का हम मुंह रखेंगे 7 इंच और
3.25 इंच नीचे उठा देंगे इसको। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सामने की कटिंग हो गई। अब हम इसको इसी तरह से मोड़कर सही कर लेंगे। अब हम काटेंगे बैक। सामना इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको 3 इंच उठाएंगे ऊपर को। यहाँ से भी हम 3 इंच उठा देंगे ऊपर को। ये ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया, इसकी कटिंग हो गई। अब इसका शोल्डर का लेवल, ठीक है ना, इसका बैलेंस कैसे बनाना है हमें, ये मुद्दे की बात है। आपके कुर्ते की कंधी यहीं से ख़राब होती है। कंधी का बैलेंस जो बिगड़ता है यहीं से बिगड़ता है। बैग अगर आपकी सही कटी हुई नहीं है तो वो उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये बात, इस बात का ख्याल रखें। यहीं से बैलेंस का बिगड़ता है और यहीं से सही होता है। तो मैंने यहाँ से 3 इंच रखा और 3 इंच ही यहाँ से रखा। इसको निशान को सीधा उठा करके कटिंग कर दी। अब हम सबसे आसान तरीका जो है बैलेंस बनाने का वो ये है, इसको आप इस तरह से मोड़ दें। इस तरह से मोड़ दें इसको आप। ठीक है, ये निशान यहाँ लगा दें। ये निशान लगा दिया मैंने, और इसका निशान ये लगा दें। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इसका नाप नाप के अकॉर्डिंग भी कटता है, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया है ये इसका बैलेंस बनाने के लिए। इस निशान को हम सीधा ले लेंगे इधर को। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये और इसका बीच का स्पेस जो है ना, ये बीच, यहाँ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 16.5 शोल्डर है हमारा, यहाँ रखेंगे हम मार्जिन सिलाई का। ठीक है, अब हम इस निशान से, ये निशान सीधा आएगा, ये
इस निशान से ये निशान बिल्कुल सीधा आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच रख दिया, 1.5 इंच रख दिया। ये क्या होता है, ये इसमें आपका कुर्ता पीछे से अल्टर देगा, कमी आएगी, कपड़ा ऊपर चढ़ना मांगेगा। तो इस बात का ख्याल रखें, ये 1 इंच 1.5 इंच कुछ नहीं होता इसका। ये यहाँ से इस निशान से हम सीधा निशान उठा लेंगे और ये हम राउंड दे देंगे। अगर पीछे की बैक में किसी की अल्टर आ रही है तो उसके अंदर ये इस कमी को दूर कर लें अपनी। ठीक है, इस निशान से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे हम तो ये अल्टर ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये निशान इस तरह से ये उठा लेंगे, ये ठीक है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर देंगे अब। अब इसका कंधी का बैलेंस देखें आप, ये कंधी का बैलेंस ये आ गया हमारा। यहाँ हम सिलाई लेंगे, इस सिलाई में चला जाएगा हमारा ये, ठीक है। इतना इधर जाएगा सिलाई में, इतना इधर जाएगा। ये हमारा कंधी का बैलेंस। किसी की कंधी क्या होती है, किसी की इस तरह से भाग रही है, किसी की ये बाहर को निकल रहा है, किसी का ये निकल रहा है। अगर ये इस तरह की कटिंग है आपकी तो उसे दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये कंधी का बैलेंस बिगाड़ देता है। अब हम आस्तीन कटिंग करना बताएंगे। ये सामना और बैक कटिंग हो चुकी है, आस्तीन बताएंगे। इस कपड़े का हम डबल कर लेंगे इस तरह से। आस्तीन को हम सीधे तारों पर काटेंगे। ये सीधी लाइनिंग आ रही है ना, सीधे तारों पर काटेंगे आस्तीन। ये इस तरह से आड़ा, ये कैसा, ये खराब हो जाती है आस्तीन, ठीक है। तो हम सीधे तारों पर काटेंगे। आस्तीन काटने के लिए सबसे पहला निशान हमारा ये आ गया। इंच टेप को हम इस तरह से लेंगे। अब ये हार मोल है हमारा 9 इंच, ठीक है। और स्लीव है हमारी 23.5, स्लीव्स की बॉटम है 13। तो एक पैर हम नीचे को उतार करके ये सिलाई में चला जाएगा। इंच टेप इस तरह से डाल देंगे हम, 23.5 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और मुड्डे को हम डाउन करेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच मुड्डा डाउन हो गया। हार मोल है हमारा 9 इंच, तो 9 इंच पर निशान यहाँ से हम लगा देंगे। बॉटम है हमारी 13, तो 13 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। जितना मार्जिन सिलाई में जाएगा वो लगा देंगे हम। शेप पट्टी से हम इस तरह से ये निशान लगा देंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे।
मुड्डे की राउंड के लिए वैसे तो हम अंदाजे से इस तरह से लगा देते हैं, राउंड अच्छी आनी चाहिए, कोई भी तरीका हो, लेकिन जो नाप का तरीका है वो ये है। यहाँ से हम 2.5 इंच उठाएंगे, 1.5 इंच इस पर निशान यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ये इसके ऊपर राउंड हम दे देंगे। ये अब सामने की राउंड के लिए हम इसको राउंड को यहाँ से 0.25 इंच कम कर देंगे। ये निशान हमारा वही आ गया जो मैंने लगाया था, ठीक है। 0.25 इंच का निशान हम यहाँ से कम कर देंगे। कि सामने ये भी राउंड हम थोड़ी सी सेट कर देंगे। ये हमारे कुर्ते की कटिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये कुर्ते की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर किसी को वीडियो समझ में नहीं आए तो वो बार बार देखें इस वीडियो को। अगर आप इस फार्मूले पर कटिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह कुर्ता आपका, कुर्ते का बैलेंस बहुत अच्छा गिरेगा, ठीक है ना। कस्टमर आपसे खुश रहेगा। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को देखते हुए आप कटिंग करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।